हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल एनकेपी एग्री गुरु में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आप लोगों को क्या जानकारी मिलने वाली है, तो चलिए बिना देर करे हुए अपनी जानकारी में चलते हैं, जिसके लिए आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया है। जैसा कि आप लोग को बता दें कि महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के बारे में इस वीडियो में पूरी फुल डिटेल्ड जानकारी मैं दे रहा हूं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी भेजें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कॉलेज का नाम, जो कि हमारे कॉलेज का नाम है महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, जो कि सतना में चित्रकूट के अंदर स्थित है और सतना ज़िला लगता है इसमें। इसका पिन कोड है 485334 है। ठीक है, अगला देखते हैं अपन। अगला है अपना महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, जिसमें कि आपको सीट के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि सीट के बारे में इसमें डिटेल में दिया गया है, जो कि हमारे ग्रामोदय में टोटल 120 सीटें आती हैं। ठीक है, टोटल 120 सीटें आती हैं, जिसमें कि अपन के 60 होती हैं लड़कियां और 60 होते हैं लड़के होते हैं। हालांकि पेमेंट और फ्री सीटों में थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इसमें फ्री सीटें भी होती हैं और पेमेंट सीटें भी होती हैं। सबसे पहले वहाँ की ये पॉलिसी है कॉलेज की कि सबसे पहले फ्री सीट वालों को ही भरा जाएगा, जिसकी ज़्यादा हाई परसेंटेज होती है उन्हीं बच्चों को रखा जाता है। ठीक है, आगे अपना देखते हैं कि जब फुल हो जाती हैं, कुछ सीटें बचती हैं, तो उन सीटों में अब अपन पेमेंट सीटों को ही रखा जाता है। पेमेंट सीटों में जितनी भी फीस लगती है अपन लोगों को भरनी पड़ती है। ठीक है, इसके बाद अपन लोगों की जैसे काउंसलिंग होने लगती है उसके बाद ही फ़ीस भरनी पड़ती है, उसके पहले ही नहीं भरनी पड़ती है। ठीक है, और जैसे अपन लोग कॉलेज जाते हैं तो 500 रुपये की रसीद कटती है। उसके बाद काउंसलिंग में अपन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें यदि नाम आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप लोगों के 500 रुपये बर्बाद हो जाएंगे कहा जाए। लेकिन आप लोगों को अगर अच्छा लगता है, आगे देखते हैं। जैसा कि ये है फ़ीस के बारे में मैंने बताया हुआ है, इसमें पूरी स्लाइड तैयार की हुई है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि फ़ीस फ्री सीट वालों के लिए और पेमेंट सीट वालों के लिए, दोनों के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं फ्री सीट वालों के लिए सबसे पहले अगर स्टार्टिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि जब काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो उसमें आप लोगों को सबसे पहले भरनी पड़ती है 5300 रुपये। वहीं पर कॉलेज में ही भरनी पड़ती है। ठीक है, कॉलेज में ही भर दी जाती हैं और टोटल इसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। ये मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग की जो आप लोग काउंसलिंग करवाते हैं उसके बाद की फ़ीस मैंने बताई हुई है 5300 रुपये। और फिर जैसे सेमेस्टर आपके आगे बढ़ते जाते हैं उसमें फिर आप लोगों के ये 11,575 रुपये लगते हैं। ये पूरी जो भी आप लोगों की फ्री सीट वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, ये पूरी ऑनलाइन प्रोसेस होती है, ऑनलाइन प्रक्रिया होती है, जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं कि वेबसाइट में भी जाके आप लोग इसको फ़ीस को भर सकते हैं। मैं इसकी वेबसाइट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। अगला देखते हैं अपन पेमेंट सीट वालों के लिए। तो पेमेंट सीट वालों के लिए भी यही है कि जैसे काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आप लोगों को कॉलेज में ही कॉलेज के स्कैनर या फिर ऑफिस में डिपार्टमेंट में बैठते हैं सर लोग, तो वहाँ पर आप लोगों को 34,000 पूरी कैश में आप लोगों को देना पड़ता है। ठीक है, और फिर बाद में क्या होता है कि अगली फ़ीस जो होती है इसमें आप लोगों के जैसे सेमेस्टर आगे बढ़ते हैं तो उसमें 2 प्रोसेस रहती हैं। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट सेमेस्टर की आप लोगों को बताई हुई है। आगे जैसे आपका सेकंड सेमेस्टर आता है तो सेकंड सेमेस्टर में ये होता है कि आप लोगों की जो 34,000 लगते हैं उसमें से 5,000 रुपये रिड्यूस हो जाते हैं, हट जाते हैं। फिर बाद में आप लोगों की टोटल जितनी बचती है उसमें से आप लोगों को 11,575 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है, वो भी कॉलेज की वेबसाइट में ही करना पड़ता है। उसके बाद आप लोगों की जितनी भी फ़ीस बचती है वो कॉलेज का एक स्कैनर होता है, कॉलेज के स्कैनर में आप लोगों को डालनी पड़ती है। इसके बाद आप लोगों की जैसे ये फ़ीस प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो दोनों स्लिपें आप लोगों को डिपार्टमेंट में आपको जमा करनी पड़ती है। ठीक है, अगला अपन देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, एग्ज़ाम की डिटेल अपन जानते हैं कि एग्ज़ाम के बारे में क्या क्या है वहाँ पर। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है और सेमेस्टर के एंडिंग में अपन लोगों के पेपर होते हैं। पहला होता है इंटरनल होता है। पहला जो होता है आप लोगों का जिसको बोलते हैं आंतरिक परीक्षा होती है, वो इंटरनल एग्ज़ाम कहलाता है। वो 20 मार्क्स का होता है, ऑप्शनल भी हो जाता है, कभी लिखने वाला भी आता है। ठीक है, वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें आपको 20 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पेपर मिलता है आप लोगों को, जिसमें से आप लोगों को 7 नंबर लाने ही पड़ते हैं। 7 नंबर यदि नहीं लाएंगे तो आप लोग फेल हो जाएंगे। ठीक है,
और अगर फ़ेल हो जाते हैं तो चिंता की बात नहीं है। वैसे तो होना नहीं है, अगर हो जाते हैं बाई चांस तो आप लोगों को दोबारा बैठने के लिए मिल जाता है, वो भी आप लोगों का इम्प्रूवमेंट कहलाता है, जैसा कि मैंने इसमें दिखा दिया हुआ है। आप लोगों को इम्प्रूवमेंट देना पड़ता है, उसमें 300 रुपये की रसीद जमा करनी पड़ती है टीचर के बाद, दोबारा फिर बैठने के लिए मिल जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप दोबारा बैठ सकते हैं। इंटरनल एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सटर्नल की यदि बात करते हैं हम लोग, तो एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो होता है हम लोगों का 80 मार्क्स का होता है। 80 मार्क्स में हमको कम से कम लाना है 29 नंबर ही लाना है। वो आप लोगों को ज़रूरी है, यदि नहीं ला पाएंगे तो आप लोग फेल हो जाएंगे, ठीक है। उसके लिए आप लोग फिर बाद में अगला जो सेशन चलता है उसमें आप लोग पेपर दे सकते हैं। उसी सेशन में आप लोग पेपर सेमेस्टर में नहीं दे सकते हैं, ये वहाँ की पॉलिसी है कॉलेज की, ठीक है। अगला अपन देखते हैं, ये आप लोगों को यदि समझ में नहीं आया है तो कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी के आंसर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगली नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो जैसा कि मैंने हॉस्टल के बारे में बताया हुआ है और हॉस्टल के बारे में डीपली डिटेल दिया हुआ है, जैसे कि मैंने स्लाइड में तैयार किया हुआ है। छात्रावास का नाम है अपने विवेकानंद छात्रावास, जो कि अपन की एग्रीकल्चर जो फैकल्टी में जहाँ पे आप लोग काउंसलिंग करवाएंगे, वहीं काउंसलिंग में ही आप लोगों के ये पास में ही हॉस्टल है, ठीक है। हॉस्टल का जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे एड्रेस भी दे दिया हुआ है, जैसे नियर बाय एग्रीकल्चर फैकल्टी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ है, ठीक है। इसके बारे में बता देते हैं। जैसे आप लोग एडमिशन लेते हैं, एडमिशन कैसे लेना है आप लोगों को, तो कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को एडमिशन के लिए। वहाँ पर जहाँ पे आप लोगों ने काउंसलिंग करवाई हुई है, काउंसलिंग के बाद फिर बाद में 1-2 दिन बाद ही आप लोगों को वहाँ पर पता करना है। यदि आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए है या फिर डाउट हो रहा हो तो आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है, मुझे कर सकते हैं, मैंने नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हुआ है। और बाकी जैसे आप लोगों का हो जाता है वहाँ पर एडमिशन, तो सबसे पहले आप लोगों को 9,300 रुपये की फ़र्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस भरनी पड़ती है। और आप लोगों को जैसे एक सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है तो सेकंड सेमेस्टर से आप लोगों की 7,500 रुपये लगती है, ठीक है। और 9300 जो कि 9,300 रुपये है, उसमें आप लोगों को क्या होता है, क्या क्या मिलता है आप लोगों को। यहाँ पे आप लोगों को एक रूम मिलता है, एक रूम में 2 लोग रह सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें बता दिया हुआ है। एक बेड मिलता है आप लोगों को, और फिर बाद में आप लोगों को एक स्टडी टेबल मिलती है और फ्रेश वाटर मिलता है। फ्रेश वाटर बोले तो आप लोगों को वहाँ पे वाटर कूलर की सुविधा मिल जाएगी, ठीक है। ये आप लोगों को व्यवस्थाएं मिलने वाली हैं। और आप लोगों को यदि खाना खाना है, वहाँ पर मेस भी लगी होती है, जिसका चार्ज अलग से लगता है, 3,000 रुपये लगता है, ठीक है। ये आप लोगों के कुछ चार्जेस हो गए जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और यदि आप लोग कॉलेज ले रहे हैं तो इन सब की जानकारी आपको होना चाहिए, पहले से होना चाहिए, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि वहाँ पर ऐसी ऐसी प्रोसेस होती हैं, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग आगे क्या है। आगे आप लोगों को यहाँ पे स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी दी हुई है। स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी क्या है, जैसे कि मैं ऊपर करके दिखाता हूँ, ठीक है। पहले अपन लोग देखते हैं कि फ्री सीट वालों के लिए पहले देखते हैं, ठीक है। तो फ्री सीट वालों में क्या होता है कि फ्री सीट, कलर चेंज कर देता हूँ, कौन सा कर दूँगा, ठीक है, ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। फ्री सीट वालों की जो स्कॉलरशिप होती है, और ऐसी कैटेगरी खास तौर पर SC ST की स्कॉलरशिप जल्दी ही आ जाती है, ठीक है। और कैटेगरी वाइज स्कॉलरशिप यहाँ पर मिलती है। और अप्रॉक्स आप लोगों को स्कॉलरशिप मिल जाती है 47,000 के अप्रॉक्स मिल जाती है। और स्कॉलरशिप कैसी आती है, तो 2 किस्तों में आती है। सबसे पहले आती है आप लोगों की 13,000 रुपये आती है, 13,000 रुपये आती है। और फिर बाद में आप लोगों की आती है 20,000 के आसपास आती हैं, ठीक है, 20,000 के आसपास आती हैं। उसके बाद क्या होता है, आप लोग आवास का भी फॉर्म भर सकते हैं, हर सेमेस्टर में भरे जाते हैं। तो हर आवास में आप लोगों को एक सेमेस्टर मतलब कि 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, तो एक सेमेस्टर में आप लोग भर सकते हैं। उसमें से आप लोगों को 6,000 रुपये मिलते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और यदि मैं बात करता हूँ तो पेमेंट सीट वालों के लिए, तो पेमेंट सीट वाले हमेशा ध्यान दें मेरी बात को कि मेधावी ही भरें। मेधावी उनकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, गलती से भी आप स्कॉलरशिप मत भरें, मेधावी का ही भरें, क्योंकि आप लोगों की जितनी भी फ़ीस लगती है वो रिटर्न हो जाती है, इसमें ये फ़ायदा होता है आप लोगों को, ठीक है। और मेधावी वालों के लिए आवास की कोई व्यवस्था नहीं है, जो आवास के लिए आप सोच रहे हो, ठीक है, तो आवास नहीं भर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी हो चुकी है। और इसमें जो भी होता है फॉर्म भरते समय आप लोग सही अच्छे से ध्यान दें। और यदि कोई भी आपको जानकारी या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग इसमें